तो यहां पर आज नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्सव तो हम और आप भी मनाते हैं। अगर आज हमारे घर में कोई खुशखबरी आए तो आप भी उत्सव मनाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उस हिसाब से उत्सव मनाता है। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में मनाता है, पर मनाते हैं। तो अगर कोई खुशखबरी आए तो नंद बाबा भी उत्सव ही मनाते हैं, हम भी उत्सव ही मनाते हैं। तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस वक्त तो दूध दही माखन का काम होता था ना, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी और वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, यानी सबको बड़ा प्रसन्न किया उन्होंने। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो ऐसे ही अपने घर की खुशी मनाते थे। विद्यालय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे कि उनकी खुशी में बाकी भी खुश रहे। तो नंद बाबा ने भी वो ही किया। नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया, लेकिन सहायता भी बहुत करी। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा वापस पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए, जैसे ही सही तरीके से पहुंच गए कि बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। जो सैनिक नींद में चले गए थे वो नींद से जागते हैं। तो यहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं तो सैनिक जागते हैं नींद से, तो कन्या के रोने की आवाज सुनते हैं। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, फिर भी खतरा क्यों ले। तो वो कारागार के अंदर जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही हर बालक की तरह मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब कंस डर गया। अब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इक्ष्वाकु वंश के बारे में बताता हूं। इस वंश में राजा नभग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे। तो उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था। सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं तो वहां पर उनकी भेंट दुर्वासा ऋषि से होती है। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि शाम के समय भोजन रखा गया है, जो व्रत खोलेंगे सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया है, तो अगर आप भी आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा जरूर आएंगे। अम्बरीश राजा ने कहा फिर मुझे आप पक्का बताइए, क्योंकि अगर आप आएंगे तब तो मैं आपके हाथ से ही, यानी आपके आने पर ही व्रत खोलूंगा, क्योंकि सबसे बड़े फिर ऋषि उस वक्त वही होते अगर वो आ जाते। उन्होंने कहा जरूर आएंगे, और अभी तो समय है तो हम भी अपना सत्संग कर ले, पूजा पाठ कर ले, फिर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अम्बरीश राजा घर चले गए। अब यहां पर समय बीतता गया। अब वो ऐसे लीन हुए भगवान की भक्ति में कि उनको समय का पता ही नहीं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, शाम हो गई, रात हो गई और सारे ब्राह्मण घर पहुंच गए। अब सब इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। अब समय ऐसा हो गया है कि थोड़ी देर और
और दूसरा दिन निकल आएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि फिर व्रत रखना नहीं रखना एक बराबर है, कि अगर आप सही समय पर व्रत खोलेंगे नहीं, पूजा करेंगे नहीं, भगवान को भोग लगाएंगे नहीं, तो एक काम करिए, आप व्रत खोल लीजिए। अच्छा, तो सबके कहने पर उन्होंने तुलसी का छोटा सा दल लिया और मुख में रखा ही है कि सामने से दुर्वासा ऋषि आते हैं। उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, इतना अपमान! अरे अगर मेरा सम्मान करना नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों, कि मेरे आने से पहले ही व्रत खोल लिया। तो उन्होंने उनकी जटा, एक जटा निकाली, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई। उससे कहा कि राजा की हत्या कर दो। अब अम्बरीश राजा भागे नहीं, दौड़े नहीं, लड़े नहीं, वो वहीं खड़े खड़े भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। उनका बस भगवान विष्णु को याद करना हुआ कि यहां पीछे से सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आता है। भगवान भी नहीं आए, केवल सुदर्शन चक्र आया। अब वो सुदर्शन चक्र, पहले कृत्या नामक राक्षसी का वध उसने किया, अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, भागते भागते वो भगवान के पास गए। वो भी कोई बहुत बड़े ऋषि हैं, तो वो भगवान के पास गए। वो भगवान से कहते, अरे इसको रोकिए। भगवान कहते, वो मेरे बस की नहीं। जब मेरे भक्त पर अत्याचार होता है ना, तो वो मेरी भी नहीं सुनती, अपने आप ही चली जाती। तो बोले, फिर इसको कौन रोकेगा? बोले, वही जिसके लिए गया। भगवान ने एक तरफा से बता दिया कि आपने गलती करी है, अब अम्बरीश राजा ही आपको बचा सकते हैं। तो वो जाते हैं उनसे माफी मांगने के लिए। वो माफी मांगने ही वाले हैं कि अम्बरीश राजा ने चरणों को पकड़ लिया कि अगर आप जैसे संत मुझसे माफी मांगे तो उससे पहले मेरी मृत्यु आ जाए। वो चक्र अपने आप चला जाता है। बड़ा ही छोटा सा प्रसंग। तो राजा परीक्षित को यह प्रसंग थोड़ा अटपटा लगा। उनको लग रहा है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। और खास करके बताने वाला कौन है? जो सबसे बड़ा वैरागी है। आज कोई बहुत गुणी व्यक्ति होता है तो उसकी प्रेरणा कौन होता है? जो उससे भी ज्यादा गुणी होगा, है ना। कोई अगर सफल व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, उनकी प्रेरणा कौन होते हैं? जो उससे भी ज्यादा सफल हो या उनसे भी ज्यादा गुणी हो। तो जो खुद इतना बड़ा वैरागी है, उसकी प्रेरणा कोई ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है जो ऐश्वर्य के बीच रह रहा है? उनको यह प्रसंग अटपटा लगा। सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने कहा, यह प्रसंग सुनाने का अर्थ यह है कि तुम मानो ना मानो, पर मेरी नजर में वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। क्यों है? कारण। कोई भी एक मिठाई का नाम बताइए जो यहां सबसे ज्यादा चलती हो या अधिकतर लोग खाते हैं। अब सब अपना अपना बताएं। चलिए, आप अपने मनपसंद मिठाई कोई पकड़िए। मैं कोई एक नाम बोलती हूं, मान लीजिए रसगुल्ला। आप समझिए आपके मनपसंद मिठाई की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि रसगुल्ला है। अब मैं आपसे कहूं, आज से छोड़ दो, आज के बाद कभी नहीं खाना है, हाथ भी नहीं लगाना है। कर पाओगे? कोई नहीं करेगा? सच सच बोलिए दरबार में, कोई नहीं करेगा? सब यही बोलेंगे, आप 7 दिन के लिए आए हैं, आपके लिए हम अपनी पसंद की चीज छोड़ दें। कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बहुत ज्यादा पसंद है, स्वाद उसका। अब मान लीजिए कि जो भी मिठाई या कोई भी एक नाम पकड़िए, कि मैं आपको कोई एक नाम बोलूं और वो चीज आपने आज तक चखी नहीं है। चाहे रसगुल्ला, ये मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई रसगुल्ला आज तक चखा ही नहीं है। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसको छोड़ दो, तो आप क्या? हमको क्या, हमने चखा ही नहीं आज तक नहीं लिया, आगे भी नहीं लेंगे, है ना। तो अब इसमें एक बात बताओ, जिसने स्वाद लिया और छोड़ दिया वो ज्यादा बड़ा, कि जिसने बिना स्वाद लिए ही छोड़ दिया?
तो सुखदेव जी कहते हैं मिठाई यानी संसार। बोले मैंने तो स्वाद ही नहीं लिया, मैं तो पैदा होते ही अपनी माता के गर्भ से निकलते ही मैं जंगल चला गया था। मैंने संसार क्या होता है, परिवार क्या होता है ये देखा ही नहीं। तो मैंने छोड़ा या मैंने भगवान को प्राप्त किया तो कौन सी बड़ी बात है। पर राजा अम्बरीश तो एक राजा है, परिवार के बीच, ऐश्वर्य के बीच, खजानों के बीच रहकर जिसने ऐसी भक्ति कर ली कि उसको बचाने भगवान का चक्र आ रहा है, तो वो तो मुझसे भी बड़ा भक्त हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इसीलिए भगवान की भक्ति, आध्यात्म, इन सब के लिए जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जबरदस्ती की बातें करते हैं, कहते ना कि आप भक्ति और फिर भी आपके इतने शौक, क्यों नहीं होंगे शौक। गृहस्थ का पालन किया तो सारे शौक होंगे, सब इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन इन चीजों के साथ रहकर भी आपका सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान ही होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये सब सच, क्योंकि भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हुए, वो कौन राजा नहीं थे। पांडव में से क्या वो राजा नहीं थे, वो ऐश्वर्य में नहीं रहते थे, वो इच्छाएं पूरी नहीं करते थे, वो रथ नहीं चलाते थे, वो मिठाई नहीं खाते थे, वो सोने के वस्त्र नहीं पहनते थे, वो हीरा नहीं पहनते थे, क्या नहीं करते थे। सबसे लाडले थे भगवान के। गोपियां क्या गृहस्थ में नहीं थी, परिवार में नहीं थी। भगवान जितने उनको प्राप्त हुए किसी के ही नहीं हुए। तो ये बातें हैं जो कहेंगे कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भगवान को मिल, सब कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा।